तो लास्ट वीडियो में आप सभी ने देखा था हाई चैन ने एलेक्सर और ड्रैगन पेंटिंग को फेंग हांग के हवाले कर दिया था। उसके बाद फेंग हांग बहुत ज्यादा मेहनत करता है और अपने 5 लेवल क्लियर करता है और इसके बारे में प्रिंसेस को पता चलता है। तो प्रिंसेस फैसला करती है कि वो भी उनके साथ माउंटेन पे जाएगा। अब आगे, लेकिन जब वो उस माउंटेन पर पहुंचते हैं तो उस जगह के कुछ डिसाइपल्स उन सर्वेंट्स को परेशान करने लगते हैं। साथ ही वो सभी लोग क्रेन्स के ऊपर बैठे हुए थे। इस कारण फेंग हांग के साथ वाला घोड़ा जो प्रिंसेस का है वो थोड़ा घबरा जाता है और आसपास भागने लगता है, लेकिन वो डिसाइपल्स क्रेन्स के थ्रू उसे लात मारकर दूर फेंक देते हैं। अब फेंग हांग उसे बचाने जाता है पर वो पहले ही खाई में गिर चुका था। इस कारण फेंग हांग को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो ऊपर आकर सभी डिसाइपल से कहने लगता है कि तुम्हारी वजह से मेरे घोड़े की जान चली गई। पर इस सब से उन डिसाइपल्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि वो अब फेंग हांग को ही परेशान करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ सिंग जुई आ जाती है और उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि कोई उनके आदमियों को परेशान करे, इसलिए वो एक एक करके उन सभी डिसाइपल्स को मारने लगती है। अब इसके बाद वहाँ एंट्री होती है जिंग सिताई की। ये लड़का भी सिंग जुई की तरह अवतार रिल्म में है, लेकिन बस थोड़ी अफवाह फैली हुई है कि ये लड़का अपने लेवल जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है। और ये बात यहाँ सच भी हो जाती है कि सिंग जुई बाकी बचे हुए डिसाइपल्स को भी उसके सामने मार देती है और इसमें जिंग सिताई उन्हें रोक भी नहीं पाता और वहाँ से भाग जाता है। अब वहीं पास से उन सभी को एक लड़की देख रही थी। अब आगे हम देखते हैं कि जिंग सुई फेंग हांग की बहादुरी को देखकर खुश थी, क्योंकि वो अपने घोड़े के लिए उन डिसाइपल से भी लड़ने को तैयार था। अब इसलिए वो उसे वहां का क्रेन ऑफिसर बना देती है। अब जिस प्रकार वो अपने घोड़ों की देखभाल करता था उसी प्रकार उसे क्रेन्स की भी देखभाल करनी है। लेकिन ये पोस्ट बहुत अच्छी थी क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे लोग काम करेंगे, साथ ही इससे उसे सर्वेंट जैसे भी महसूस नहीं होगा। अब सिंग जुई उसे एक चीज देती है जो कि स्पिरिट बीस्ट टोकन था। वो कहती है कि इससे तुम क्रेन्स को समझ पाओगे और अब वो वहां से चली जाती है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि वो मोटा आदमी उस टोकन को लेने के लिए फेंग हांग का मजाक उड़ाने लगता है, पर फेंग हांग भी इस बार की अपॉर्चुनिटी अपने हाथों से नहीं जाने दे सकता था। लेकिन जब सभी लोग फेंग हांग की तरफ अटैक करने आ जाते हैं तभी वो लड़की जो उन पे बहुत दूर से नजर रखी हुई थी वो वहां आ जाती है। अब वैसे तो वो बहुत क्यूट होने के साथ साथ बहुत स्ट्रांग थी, पर फिर भी ये बात अपने हीरो फेंग हांग को तो नहीं पता थी, इसलिए वो उस लड़की को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आ जाता है और उसे पीछे रहने को ही कहता है। अब वहाँ पर फाइट स्टार्ट होती है, लेकिन हमें पता है हमारा हीरो फेंग हांग 5th लेवल पर पहुंच चुका है, इसलिए उसे हराना उनकी बस की बात नहीं। साथ ही अब फेंग हांग उस मोटे आदमी का मजाक उड़ाता है और उन सभी डिसाइपल से कहता है कि अब तुम मेरी बात मानोगे। वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन फेंग हांग अभी वहीं रुका था क्योंकि वो लड़की उसका नाम पूछती है। साथ ही फेंग हांग भी उससे उसका नाम पूछता है। तब उसे पता चलता है कि वो लड़की तो एक दूसरे माउंटेन की प्रिंसेस है और उनका नाम है प्रिंसेस सियाओ। अब वो प्रिंसेस से पूछता है कि आपके साथ कोई गार्ड या फिर गाड़ी नहीं आई। तो सियाओ कहती है कि मुझे उन सब की क्या जरूरत, मैं तो खुद का ख्याल खुद ही रख सकती हूँ। अब इसके बाद वो फेंग हांग को इस 20 टोकन के बारे में बताने लगती है। वो उससे कहती है कि तुम्हें वहाँ पर पहुंचकर इस टोकन पर अपने ब्लड की एक ड्रॉप डालनी होगी जिससे तुम इसका सही यूज कर पाओगे। अब इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है, पर फेंग हांग के मन में यही चल रहा था कि प्रिंसेस इतनी अच्छी भी हो सकती हैं। अब इसके बाद हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जब जिंग सुई ने जिन सिताओं को वहाँ से भगाया था तो वो सीधा ही एक अजीब सी जगह पर जाता है जिस जगह पर कोई एल्डर तियाजी रहते हैं। अब वहां पहुंचकर वो उन्हें सब बताने लगता है, लेकिन तियाजी कहते हैं कि इसमें गलती तुम्हारी है और इतना कहकर उसे वहां से भगा देते हैं। इस सब के बाद हम वापस से हमारे हीरो के पास आ जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि अब वो उस जगह पर पहुंच चुका था जहां पर सभी क्रेन्स को रखा जाता है। अब बैरियर के अंदर जाकर उसके सामने एक क्रेन आती है, लेकिन उसे याद आता है कि सियाओ ने उसे उस 20 टोकन पर अपने ब्लड की एक बूंद डालने को कहा था। अब जैसे ही वो उस टोकन पर ब्लड की एक बूंद डालता है तो अचानक उसे एक आवाज सुनाई पड़ती है। वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि वहीं खड़ी उस क्रेन की थी। अब धीरे धीरे हमारे हीरो और उस क्रेन के बीच फ्रेंडशिप हो जाती है, जिसके बाद वो क्रेन कहती है कि हम सबको बाहर घूमने जाना है, हम यहाँ बोर हो रहे हैं। तो अब फेंग हांग उनकी बात मानकर उन सभी को जाने देता है और अपने 20 टोकन से आसपास बने प्रोटेक्शन बैरियर को हटा देता है। अब सभी क्रेन्स के जाने के बाद वो सोचता है कि सच में घोड़ों के ख्याल रखने से तो ये काम बहुत ज्यादा अच्छा है, और फिर वो उस ड्रैगन पेंटिंग को देखने लगता है। लेकिन अभी भी उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इसका काम क्या है। तो अब इसके बाद हम फिर से जिन सिताई को देखते हैं, जो कि इस बार किसी बड़े मास्टर के पास गया था जिन्हें वो सीनियर हुआ कह के पुकार रहा था। तो अब वो उन्हें बताता है कि करीब 1 महीने पहले
वो बाय हाइचेन के साथ फैंग फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने गया था, लेकिन जिंग सुई की वजह से उसका पूरा प्लान खराब हो गया और अब उसे यह लगता है कि शायद वो ड्रैगन पेंटिंग जिंग सुई के पास है। लेकिन इस बात पर सीनियर उसे ये कहकर जाने को कहते हैं कि हमारे पास कोई पक्का प्रूफ नहीं है, और जहाँ तक बात है तुम्हारे डिसाइपल्स की जिन्हें जिंग सुई ने मारा, तो उनका अभी हम कुछ नहीं कर सकते। तो अब उनकी बात मानकर जिन सिताई वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि अब सभी क्रेन्स वापस लौट चुकी थी और उस वक्त फैंग हांग कुछ लोगों को उनका खाना लगाने को कह रहा था, पर अब हमारी वाली क्रेन वहां आती है, जिसे देखकर फैंग हांग दोनों आदमियों को वापस जाने को कह देता है। तो अब क्रेन फैंग हांग को कहती है कि मुझे रोज का खाना नहीं खाना है, मुझे आज कुछ अलग ही खाना है। तो अब उसकी बात मानकर फैंग हांग कहता है ठीक है, तो हम जंगल में चलते हैं, वहीं तुम्हें जो खाना हो खा लेना। तो फिर अब वो क्रेन के ऊपर बैठकर जंगल की तरफ चला जाता है। इसमें भी बहुत मजा आ रहा था, साथ ही बहुत मस्ती मजाक करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन इस कारण वो बहुत दूर पहुंच चुके थे। पर क्रेन फैंग हांग से कहती है कि चिंता मत करो, हम रास्ता नहीं भूलेंगे। लेकिन अब वो आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उन्हें वहाँ पे कुछ दिखता है। तो क्रेन फैंग हांग से बोलती है कि दरअसल ये इविल इंसेक्ट का डार्क फ्यूम है। अब वो दोनों वहाँ से तुरंत ही पूरी स्पीड में भागने लगते हैं, लेकिन जो आदमी उस डार्क फ्यूम को कंट्रोल कर रहा था वो उन्हें देख लेता है और अपना डार्क फ्यूम उनकी तरफ फेंक देता है। अब क्रेन पूरी कोशिश करती है, लेकिन फ्यूम की स्पीड ज्यादा तेज थी, इस कारण वो बच नहीं पाते और क्रेन बेहोश हो जाती है। पर अब इसके बाद फैंग हांग के पास जो ड्रैगन पेंटिंग थी वो अब ग्लो करने लगती है और इसकी वजह से वो फ्यूम अपने आप ही वापस लौट जाता है। और फिर फैंग हांग क्रेन को होश में लाकर वहां से पूरी स्पीड में भागते हैं। साथ ही रास्ते में वो उसे इस सब के बारे में किसी को भी बताने से मना कर देता है। फिर हम देखते हैं कि वो आदमी सोच रहा था कि उसका डार्क फ्यूम खाली हाथ ही वापस क्यों आ गया। तभी वहाँ जिन सिताई आ जाता है और उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। वैसे तो वो आदमी जिन सिताई से ज्यादा लेवल पर नहीं था, लेकिन फिर भी वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इस कारण हमें पता चलता है कि जिन सिताई इतना स्ट्रॉन्ग कभी हो ही नहीं पाया, क्योंकि उसके फादर ने 5 साल पहले उस पे एक एलेक्सर का यूज किया था, जिससे वो बिना ज्यादा मेहनत किए ही यहाँ तक आ गया। अब हमें पता चलता है कि सिताई ने ही उस आदमी को वहाँ पर बुलाया था। वो उसे बताता है कि जिंग सुई के पास ही गोल्डन एलेक्सर और ड्रैगन पेंटिंग दोनों ही आ गई हैं और अब वो उस आदमी से उन्हें वापस लेने में हेल्प मांगता है। अब पहले तो वो आदमी मना कर रहा था, पर फिर गोल्डन एलेक्सर के लालच में वो हाँ कर देता है। अब इस सब के बाद हम देखते हैं कि फैंग हांग अब वापस आ चुका था। साथ ही सिहायो उसे हवा में ही देख लेती है और उसका पीछा करने लगती है। वैसे जब फैंग हांग डार्क फ्यूम में फंसा हुआ था, तब उसने देखा था कि उसके पास जो ड्रैगन पेंटिंग है वो ग्लो कर रही है। अब इस कारण वो एक जगह पर बैठकर उस पेंटिंग को देखने लगता है, मगर अब उस पेंटिंग में एक बीस्ट आ गया था जो कि उस डार्क फ्यूम के कारण आया था। अब वो सोच रहा था कि ये पेंटिंग भले ही कुछ काम नहीं करती, पर इसने मेरी जान बचा ली। अब तभी वहाँ सियायो आ गई थी, पर किस्मत से उसने उस पेंटिंग को नहीं देखा था। मगर अब वो फैंग हांग को तंग करने लगती है, जिस पर फैंग हांग कहता है कि माना मैं थोड़ा वीक हूँ, तो क्या तुम मुझे परेशान करोगी। अब ये सुनकर सियायो उससे कहती है कि नहीं, मैं तो तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। तो फैंग हांग उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इतना भी कमजोर नहीं कि मैं मेरी ही रक्षा ना कर पाऊँ। तो इतना सुनते ही सियायो उस पर अटैक कर देती है, पर फैंग हांग उससे लड़ाई नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी सियायो उस पर अटैक करते ही जा रही थी। इस कारण से फैंग हांग भी अटैक करना स्टार्ट कर देता है और इस लड़ाई में सियायो का पगड़ा बहुत भारी था, जिसे देखकर ये पक्का हो चुका था कि वो ऑलरेडी 5th लेवल पार कर चुकी है। अब अंत में सियायो जीत जाती है और इसमें फैंग हांग को ये पता चल चुका था कि वो अभी कितने पानी में है। इसके बाद सियायो उसे बताती है कि तुम आउटर डिसाइपल से भी बहुत वीक हो। इस पर फैंग हांग उससे कहने लगता है कि तुम्हें तो एग्जाम देने का मौका भी मिल गया, मुझे तो वो भी नहीं मिला। अब सियायो उसे समझाती है कि अगर तुम एग्जाम में एंटर भी कर लो तब भी तुम पास नहीं हो सकते। तो चलिए अब हम ये सब समझते हैं। देखिए, किसी भी बड़े डोजो में एंट्री लेने के लिए पहले से स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है। वैसे ये हर डोजो में नहीं होता, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डोजो है, इस कारण यहाँ एग्जाम देनी है, जिसे पास करने वाला आउटर डिसाइपल बनता है। उसके बाद इनर डिसाइपल स्टेज आती है और लास्ट में ऑथेंटिक डिसाइपल। वैसे तो इनके भी ग्रेड होते हैं, पर ये बहुत आगे की चीज है। सियायो फैंग हांग को बताती है कि जिंग सुई भी अभी ही ऑथेंटिक लेवल पर आई है और अब सीनियर ऑथेंटिक लेवल पर आने में उन्हें बहुत टाइम लगेगा। सीनियर लेवल पर बहुत पावरफुल और बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। अब यहाँ हमें ये पता चलता है कि वो सीनियर मास्टर जिसके पास जिन सिताई गया था वो भी सीनियर लेवल पर है। साथ ही लोग कहते हैं कि वो अच्छे डिसाइपल्स को भी एक हाथ से हरा सकते हैं। तो अब ये सब जानकर फैंग हांग डिसाइड कर लेता है कि मुझे भी उस एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है। और फिर रात होने पर
वो फिर से अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। तो अब उसे अभी स्पीड बढ़ानी थी और अब उसका नेक्स्ट लेवल जो कि उसका 6 लेवल है वो फिजिकल हेल्थ होने वाला है। इसमें अब वो सबसे पहले पानी में ट्रेनिंग स्टार्ट करता है, जिससे पानी की डेंसिटी की वजह से उसके मूव्स और फास्ट हो सके। साथ ही वो अलग अलग प्रकार की टेक्निक को प्रैक्टिस करता है और अंत में आखिरकार 6 लेवल पर पहुंच ही जाता है। इससे उसका फोकस बहुत ही बढ़ गया था। अब वहाँ जिंग सुई आती है क्योंकि उन्होंने उसे ट्रेनिंग करते हुए देख लिया था। साथ ही उन्हें अब यह भी पता चल गया था कि फेंग हांग 6 लेवल पर पहुंच चुका है, इसलिए वो यहाँ उसे एग्जाम में एंट्री का पेपर देने आई थी। अब इस चीज से फेंग हांग तो बहुत ही ज्यादा खुश था और वो उस पेपर को ले लेता है और उन्हें इस सब के लिए थैंक यू कहता है। पर अब धीरे धीरे उसके लिए प्रॉब्लम बढ़ते जा रही थी क्योंकि उसके पहले मास्टर मतलब कि बाय हाई चैन ने उससे कहा था कि तुम्हें मेरा बदला लेना है। अब अगला दिन वही दिन था जब वो एग्जाम होने वाला था। सभी लोग वहाँ 2 गार्ड्स को अपना पार्टिसिपेंट लेटर दिखा रहे थे। जब फेंग हांग की बारी आती है तब उसे भी अंदर जाने दिया जाता है क्योंकि उसे जिंग सुई ने भेजा था। और अब किसी भी डिसाइपल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनकी बात पर आवाज उठा सके और कुछ भी कह सके, तो वो अंदर पहुंचता है। लेकिन इसके आगे का पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट में जरूर बताना कि ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा।